हेलो दोस्तों, सुभजीत अड्डा के एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का दिन है सोमवार और ये महीना लगभग ख़त्म होने को आ रहा है। तो आज है बहुत ज़्यादा गर्मी। आशा करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे गर्मी के माहौल में। गर्मी अब शुरू हो चुकी हैं और मार्च लगभग ख़त्म हो ही गया है। फाइनली ये मार्च ख़त्म हुआ, क्योंकि मार्च ख़त्म नहीं हो रहा था इतने दिन से। मार्च के महीने में सारे कर्मकांड हो चुके हैं। युद्ध भी हो चुका है, सिलेंडर की मारामारी, पेट्रोल की मारामारी, मतलब क्या क्या देखने को मिला इस मार्च के महीने में। मतलब सारे त्यौहार भी ख़त्म हो गए। तो फाइनली ये मार्च अब जा रहा है। आप लोग भी बताइए, आपका ये मार्च कैसा गया? अच्छा गया, ख़राब गया, या जैसा भी गया हो कमेंट करिए ब्लॉग में नीचे। और आज का दिन भी मेरे लिए भी कुछ खास है नहीं, क्योंकि आज कुछ करने के लिए है नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरा दुकान है, दुकान पे ही बैठता हूँ, काम करता हूँ। और आज कहीं जाने का भी कोई प्लान नहीं बन रहा है। शुभम अपने ऑफिस में बिजी है, ऑफिस जाता है डेली। बोलता हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर रिकॉर्ड ब्लॉग वगैरह बना लिया कर, लेकिन वो मेरे साथ वही है ना, सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ रखा है। एडिटिंग भी मैं ही करूँ, सब कुछ मैं ही करूँ। और ये शुभम भाई साहब बाहर रहते हैं और अपना काम करते हैं। शाम को बोलता हूँ आधा घंटा 1 घंटे के लिए आ जाया कर, उसमें भी नहीं आ पाते हैं। अब भाई अब क्या करें? अब व्लॉग बनाना है तो बनाना है, आप लोगों को कंटेंट देना है और अपडेट्स भी देना है डेली डेली क्या हो रहा है हमारे साथ। तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और मेरा एक और कर्मकांड हो चुका है, क्योंकि मेरा पंखा खराब हो चुका है। देखो, यहाँ पे एक पंखा होता था जो अब नहीं है, और वो भी खराब हो चुका है। अभी तक प्रिंटर खराब हो रहे थे, अब मेरा पंखा भी खराब हो चुका। अब पंखा भी मैंने रिपेयर के लिए दिया हुआ है, देखते हैं रिपेयर हो जाए तो फिर पंखा यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। ये जो मेरा दुकान है, 2 साइड से खुला है, ओपन है, एक तरफ से तो नहीं है। 2 साइड से ओपन है और छत भी ओपन है। तो डायरेक्ट जो सन की लाइट है वो मेरे दुकान पे पड़ती है, जिस वजह से इस दुकान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो गर्मियों का महीना मेरा काटना बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पसीने से बुरा हाल। और एसी लगवा नहीं सकते, क्योंकि अभी बजट नहीं है, इतनी इनकम है नहीं मेरी। और इसमें शीशा नहीं लगवा सकते हैं जिससे धूल से बच जाएं, तो शीशा भी नहीं लगवा सकते हैं, नहीं तो फिर और ज़्यादा भट्टी हो जाएगी और गर्मी से परेशान हो जाऊंगा। तो इसीलिए झेल रहा हूँ, बस गर्मी को झेलना ही पड़ेगा। और कुछ लोग तो हैं जो एसी में मज़े लेते हैं, लेकिन हम लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग, गर्मियाँ झेलते हैं और अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत से कमाते हैं। तो आज की गर्मी तो ऐसी ही है, देखते हैं आज क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, और एक एक अपडेट और आप लोगों को देना था। मेरा जो प्रिंटर सर्विस सेंटर वाले उठा के ले गए थे, तो फाइनली वो आ चुका है। और ये है मेरा प्रिंटर, देखो कितना चमक रहा है। सर्विस सेंटर पे जाने के बाद मतलब बहुत अच्छे से काम करते हैं ये लोग। और ऑन साइट सर्विस अच्छी नहीं देते ये लोग। अगर सर्विस सेंटर पे चला गया प्रिंटर, तो वहाँ ये पूरा ओपन करके एकदम चमका के, एकदम धुलाई वुलाई करके, सफाई करके भेजते हैं। तो एकदम चमक रहा है, देखो जैसे लग रहा है कि अभी भी नया खरीद के लेकर आया हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अंदर से भी साफ हो गया, क्लीन कर दिया काफ़ी। और प्रिंट कर रहा है, आपको प्रिंट मार के दिखाता हूँ मैं। आप लोगों के लिए एक डेमो देता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं क्या प्रिंट मारूँ, ऐसे ही स्कैन कर लेता हूँ। ऐसे डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को, देख पता लग जाए कि हाँ ये प्रिंटर चल रहा है। तो यहाँ एक फ़ोटो ऐसे स्कैन कर रहे हैं और अभी ये प्रिंट लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, देखो लेता है कि नहीं लेता। अच्छा, फाइनली पेज इसने खींच लिया है। अभी तो ब्लैंक पेज ही प्रिंट मारा है मैंने। तो मैंने प्रिंट करके देख लिया काफ़ी, अभी मतलब सुबह आ गया था मेरे पास। तो सुबह आ चुका था प्रिंटर मेरे पास, सुबह सुबह मतलब दुकान खोलते ही एजेंट का कॉल आ गया, जो सर्विस करता है, कि भाई आप दुकान पर हो, मैं आ जाऊँ। मैंने कहा ज़रूर, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है, आपका ही तो इंतज़ार है। तो आ गया वो सुबह सुबह प्रिंटर लेके, और टेस्टिंग वगैरह करके इसको मुझे सौंप गया।
अभी केस क्लोज नहीं हुआ है, पूरा दिन मैं इसको यूज़ करता हूँ। जब ये ठीक ठाक रहेगा फिर केस को क्लोज कर देंगे, और जो मैंने कंज्यूमर कंप्लेंट डाल रखी है उसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि काम कर दिया। लेकिन देख लो, मैंने 15 तारीख के आसपास, मैंने शायद, हाँ मुझे डेट भी याद नहीं है, सोचो मैंने इतने दिन पहले इसको कंप्लेंट डाला था और आज जाके ये प्रिंटर आया। मतलब 15 से 16 दिन का मेरा नुकसान करवा दिया इस प्रिंटर ने। फाइन, और बाद में मुझे ये वाला प्रिंटर लाना पड़ा। तो ये वाला प्रिंटर मैं ढक के रखता हूँ, देखो इतना ढक के रखना पड़ता है, और ये वाला भी ढक रखा है। अब मेरे पास तीन तीन प्रिंटर हो गए, एक, दो, तीन, तो तीन प्रिंटर हो गए अब मेरे पास। एक भी खराब हुआ तो दूसरा बैकअप के लिए अब हो गया है। तो तीन तीन प्रिंटर हो गए, और ढक के इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि बाहर डस्ट बहुत उड़ता है। ये जो रोड है हमारे कृष्णा विहार की, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। अगर आप यहाँ पे उंगली मार दें ऐसे, तो आपकी उंगलियां काली हो जाएंगी। अभी तो मैंने कपड़ा मार रखा है इसलिए नहीं पता चल रहा है। तो वही है, धूल मिट्टी से बचाना पड़ता है प्रिंटर को। धूल मिट्टी अगर लगेगी तो प्रिंटर ख़राब ज़रूर होगा। तो अब मैं यहाँ से शिफ्ट भी नहीं हो सकता, कहीं दुकान इधर उधर शिफ्ट कर लूँ, लेकिन पूरे कृष्णा विहार में धूल मिट्टी का माहौल है, क्योंकि कच्ची कॉलोनी है। अब सड़क अभी भी बनी है, सड़क पे मिट्टी इसलिए साफ़ नहीं हो पा रही है, बारिश नहीं हुई है ढंग से। और बारिश भी होती है तो, लेकिन वही है, डस्ट वगैरह जो यहाँ पे बदरपुरी टरोड़ी वाले हैं, जो ट्रैक्टर चलते हैं, वो धूल मिट्टी गिराते हुए जाते हैं, तो वो रोड के ऊपर जमा हो जाती है, वही उड़ती है फिर। और आंधी आ जाए तो समझ लो आपको पाउडर लग जाएगा पूरा। आप यहाँ तैयार होकर निकलो बाहर, और यहाँ से सिर्फ 1-2 किलोमीटर जाओ, पूरा पाउडर पाउडर, मतलब आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डस्ट है यहाँ पर। तो इन चीज़ों से परेशान रहता हूँ मैं यहाँ पर। क्या करें, काम भी करना है, लेकिन भाई ये झेलना भी पड़ेगा। तो फाइनली प्रिंटर मेरा आ चुका है, ये अपडेट देना था मेरे को आपको। तो अब देखते हैं इसको कितने दिन चलता है। आज डेट है, तो आज डेट कितनी है देख लेता हूँ मैं। आज डेट 30 है, 30 मार्च। तो 30 मार्च को ये प्रिंटर आया है, देखते हैं कितने दिन चलता है। एक दिन, 2 दिन, या 1 महीना, या पूरे साल चल जाए तो बढ़िया है। मुझे कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। बाकी नया प्रिंटर आ गया तो उसको मैं कम यूज़ करूँगा, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। पुराना वाला ही यूज़ करूँगा जो अभी सर्विस होकर आया है, ताकि मैं उसको फिर, क्योंकि अभी वारंटी में है वो कंप्यूटर, तो ख़राब भी होगा तो रिपेयर होकर आ जाएगा। तो इसलिए मैं अभी वो रेगुलर उसी को यूज़ करूँगा। तभी तो दोपहर हो चुकी है, लंच करने का टाइम हो चुका है, तो मैं लंच के लिए निकलता हूँ। आप लोग व्लॉग देखते ही हैं मेरा रोज़, तो उसके लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही व्लॉग हम देते रहेंगे, रोज़ आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलता रहेगा हमारी तरफ से। और कभी कभी बोरिंग हो जाता है व्लॉग, क्योंकि कुछ हमारे पास होता नहीं है करने के लिए, और मैं इस दुकान से फुर्सत नहीं मिल पाती मुझे। जो भी मेरा टाइम बचता है शाम का दुकान बंद करने के बाद, या दोपहर में 1-2 घंटे का ब्रेक मिलता है, तो मैं उसमें कुछ कर लेता हूँ, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। वरना मैं पूरा दिन इसी दुकान में बैठा रहता हूँ। तो वही है, काम भी करना ही पड़ेगा। अभी यूट्यूब से इनकम तो हो नहीं रही है मेरी। जब मेरी यूट्यूब से इनकम अच्छी खासी होने लगेगी तभी मैं इस काम को छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, तो आप लोग भी सपोर्ट बना के रखें, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और इस गरीबी से थोड़ा छुटकारा मिल सकता है हमें, क्योंकि काफ़ी कष्ट झेले हमने। वो फिर कभी बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या हो, परेशानियां झेल रहे हैं हम, या झेलते हुए आए हैं अभी तक। तो वो कभी और बताएंगे, जब हम अच्छे खासे सक्सेस हो जाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपनी लाइफ में झेला है। तो व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का अपडेट यही था। अगर शाम तक कुछ हुआ तो मैं इस व्लॉग में ऐड कर दूंगा, नहीं तो व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद आपका। राधे राधे।